हेलो 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। ओके। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म किया था। 2.1 से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। आज हम लोग 2.2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। छोटा सा ही चैप्टर है, मतलब इसमें हम लोग अपोलोनियस थ्योरम देखेंगे। अपोलोनियस थ्योरम पे 2 या 3 सम देखेंगे और अपना जो ये वाला सेकेंड चैप्टर है वो भी वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपोलोनियस थ्योरम देखते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें आपको अपोलोनियस थ्योरम में 2 प्रूफ बताऊंगा और उसके एप्लीकेशन बताऊंगा। थ्योरम बेस्ड प्लेलिस्ट के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। अभी तक वो प्लेलिस्ट ड्रॉप हुआ नहीं है। एक बार जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं सारे, तो मैं वो प्लेलिस्ट भी ड्रॉप कर दूंगा आपके एग्जाम के पहले, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। ओके, तो अभी भी हम लोग रात के 1:30 बजे शूट कर रहे हैं, राइट। तो वैसे ही आप वीडियोस को देखते रहिए। फ्रिक्वेंटली वीडियोस तो नहीं आ पा रहे वो मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिलते जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम में आपको एक बहुत सिंपल चीज याद रखना है। ठीक है, वो क्या सिंपल चीज है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अपोलोनियस थ्योरम में कोई भी ट्रायंगल दिया होगा। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, आप फर्स्ट चैप्टर याद करो। हम लोग कोई भी थ्योरम लगाने के लिए उसका हिंट देखते थे, मतलब गिवन में क्या रहेगा। जैसे अगर बीपीटी थ्योरम लगेगा तो आपको लाइन पैरेलल दिया होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा तो आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन होगा। उसी तरीके से इसमें क्या गिवन होगा, इसमें है ना फॉर एग्जांपल ए बी सी, और ये गिवन होगा। एम जो है ना, एम, वो ए एम इज द मीडियन, या तो ये दिया होगा, और या तो वो लोग बोलेंगे एम इज द मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे वो लोग, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो अगर एम मिड पॉइंट है तो ये दो हिस्सों में इक्वली बढ़ जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको 2 साइड लेने, कौन से, ये वाले और ये वाले, और उनको स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद आपको मीडियन लेना है। मीडियन कौन है इधर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ले लो, मतलब 2am स्क्वायर प्लस, अब आपको ये लेफ्ट वाला साइड लेना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप यहां पर ना 2bm स्क्वायर लिखो या 2mc स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि यहां पर bm जो है और mc जो है वो इक्वल है। देखो यही थ्योरम बोलता है, ab स्क्वायर ac स्क्वायर 2am 2bm, ये अपना अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ है। और हमको पता है अब जो भी थ्योरम में फाइनल प्रूफ आता है ना बच्चों, वही हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। तो एक तरीके से अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला है। कैसे याद रखोगे, क्या हिंट रहेगा, तो हिंट में या तो रहेगा मिड पॉइंट दिया रहेगा उस ट्रायंगल का, या तो आपको हिंट में दूसरा चीज क्या दिया रहेगा, मीडियन दिया रहेगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। मैंने क्या बताया था आपका सबसे पहला हिंट, तो एक ट्रायंगल है उसका नाम है पी क्यू आर, और ये जो एस है ना, ये जो एस है ये मिड पॉइंट। क्लियर हो गया। अगर एस मिड पॉइंट है और क्यू आर के ऊपर वो लाई करता है, तो पी क्यू का वैल्यू आपको 11 दिया है, पी आर का वैल्यू 17 दिया है, और पी एस का वैल्यू 13 दिया है। वो आपसे ना एक चीज पूछ रहे, क्या पूछ रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। क्या पूछ रहे वो आपसे, क्यू आर का वैल्यू ढूंढ रहे। ये पूरा लाइन मैंने आपको क्या बताया था, देखो बहुत सिंपल है। क्यू एस और एस आर ये मिड पॉइंट बनने के वजह से इक्वल हो गए। तो अगर समझो मेरे को क्यू एस का वैल्यू 2 मिलता है, तो एस आर भी कितना होगा, 2 होगा, और पूरा क्यू आर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्लियर शॉर्ट हम लोग देखेंगे कि यहां पर कौन सा थ्योरम लगने वाला है, अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर कौन मीडियन है, तो पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एस वाला जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, तो अपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि दो साइड का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर वो हो जाएगा इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है इधर, पी एस स्क्वायर, प्लस लेफ्ट वाले का स्क्वायर। अब आप कोई सा भी लिख सकते हो, क्यू एस लिख सकते हो, क्यू आर भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल है। वो हम याद रखने के लिए क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट वाले का स्क्वायर, ऐसे हम लोग याद रखने के लिए बोल देते हैं। ठीक है,
क्यू एस स्क्वायर। कितना आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है, अब वैल्यूज पुट करते जाओ। पी क्यू स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, देखो पी क्यू का वैल्यू 11 दिया हुआ है। पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है, पी आर 17 का स्क्वायर, टू पी एस कितना है 13 का स्क्वायर, प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, 17 का होगा 289, 2 इंटू 13 का स्क्वायर होगा 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1 और ये 9, 10 हो गया। आपने 1 साइड में कैरी ले लिया। 8 to 10 1 साइड में कैरी था 11, वापस से 1 कैरी हो गया। 2 1 3 और यहाँ पर क्या है 4। ओके 169 क्या करोगे, तो 169 इंटू 2, 9 2 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 और ये 3, तो क्या आ जाएगा 3 3 8 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। ओके, तो अब माइनस कर लो, तो 410 माइनस 338, इधर कुछ नहीं मतलब 10, 2 बचा, ये 0 हो गया और वापस इसको 10 बना लो। ठीक है, ये देखो ये 0 हो गया था। ओके, तो 1 अपन ने इससे कैरी लिया तो ये 10 हो गया, 7 बचा। उसके बाद ध्यान देना ये 3 हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया आपका 72 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। 2 को इधर ले लो, डिवाइड हो जाएगा 72 से, क्यू एस स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। देयरफॉर क्यू एस कितना आ गया, ध्यान देना। अब हो सकता है शायद मैं साइड रह जाता थोड़ा, आपको दिख जाएगा, देखो। ओके, हो सकता है कि आपको इसके आगे नहीं दिख रहा हो, एक मिनट रुकिए। ओके, तो मैं ऊपर इधर कॉर्नर में लिखता हूं, तो 36 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ का तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो क्यू एस इज इक्वल टू कितना है 6, राइट है ना। रूट 36 इसका रूट है, 6 का रूट है, देयरफॉर क्यू एस का वैल्यू कितना है बच्चों 6 यूनिट्स। अपने से क्या ढूंढने बोला गया था, क्या ढूंढने कहा था अपने से कहा था फाइंड क्यू आर, पूरा का पूरा लाइन। मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट क्यू आर इज इक्वल टू, किन दो लोगों को जोड़ के बनेगा, क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू एस 6 आया तो एस आर भी 6 आएगा। आप इज द रीजन दे दोगे सिंस क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, मिड पॉइंट है वो। ठीक है, तो क्यू आर आ गया आपका 12 यूनिट्स। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये सम समझा होगा, है ना, क्लियर हो गया। देखो साथ साथ सॉल्व करो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी चलेगा। ओके, अगला देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का बात हो रहा है ना। तो मैं देखो यहाँ पर ये पेज को मिटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज खाली, हाँ नेक्स्ट पेज खाली। देखो क्वेश्चन यहाँ से लेंगे फटाफट। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, ड्रॉ करते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, क्या दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, आपका मीडियन दिया हुआ है। कौन है मीडियन, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी। कहां से कहां तक मीडियन बना, तो मीडियन बन रहा है सी से लेके ए बी तक, सी से लेके ए बी तक मीडियन बन रहा है, मतलब यहां से। समझा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मीडियन कहां से कहां तक बन रहा है, सी से लेके ए बी तक बन रहा है। मीडियन का नाम दिया है क्या, कहीं पर भी नाम नहीं दिया, तो मैं क्या बोलता हूं, इसको डी बोल देता हूं। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मीडियन इधर बन रहा है तो बचे हुए देखो ये और ये दो साइड इक्वल हो जाएंगे, बच्चे दो साइड का हम लोग इसको अपोजिट थ्योरम लगाएंगे। मतलब इसी ट्रायंगल को अगर मैं सीधा करूं, इसी शेप को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं, है ना, देखो ऐसे सीधा कर दूं, तो देखो यहाँ पर ये दो हिस्सा हो गया, और इसको भी मैं 1 मिनट सीधा कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो देखो सेम हो गया, ऊपर कौन है सी, इधर कौन है डी। ओके, क्लियर हो गया। अब वापस से इसको पोजीशन पे लाने दो मेरे को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, अपोजिट थ्योरम लगेगा। तो सबसे पहले तो क्या क्या ढूंढने बोला, क्या क्या दिया, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है। ए बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, पूरे के पूरे साइड का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, उसके बाद ए सी 7 दिया है और बी सी 9 दिया है, ए सी 7 दिया है, ठीक है, और बी सी आपको 9 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब डी सी ढूंढना है, फाइंड डी सी।
तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, अपोलोनियस थ्योरम में ना कोई भी एक साइड लेना होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, मोस्टली हम लोग लेफ्ट लेते हैं, मतलब ये वाला साइड एडी। एडी का डायरेक्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, पर पूरा ए बी है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा ए बी कैसे बना है, एडी और एडी के साथ, एडी और ए बी के साथ पूरा का पूरा लाइन ए बी बना है ना। तो अगर ये पूरा लाइन ए से लेके बी तक बीच में डी है, ये पूरा लाइन अगर 10 सेंटीमीटर है और ये दोनों हिस्सा इक्वल है, तो ये कितना हो गया 5 और 5। मेरे को यहां पर लिख के बताना पड़ेगा, मैं क्या बोलूंगा, सिंस ए बी, ये कैसे बना, ए डी प्लस डी बी से बना। ऑल्सो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एडी और डीबी ये दोनों आधा है, एडी और डीबी ये इक्वल तो है ही, लेकिन ये दोनों आधा भी है, किसका, ए बी का। तो देखो एडी डीबी इज हाफ ऑफ होल लेंथ ए बी, 2 1 जा 2 5 जा, तो एडी डीबी इज इक्वल टू कितना आया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो जो मेरे को अपोलोनियस थ्योरम के लिए चाहिए था वो मेरे को मिल गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मैं सिर्फ लेफ्ट वाला लिख रहा हूं। ओके, क्या लगेगा अपोलोनियस थ्योरम बताओ। तो सबसे पहले ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, 2 इंटू मीडियन स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू लेफ्ट वाले का स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर। मीडियन अपने को ढूंढना है, देखो मीडियन अपने को डीसी ढूंढना है। तो एसी का वैल्यू कितना है 7 प्लस 7 का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर, 2 इंटू डीसी का वैल्यू कितना है ढूंढना है, डीसी मेरे को ढूंढना है, तो एज इट इज डीसी स्क्वायर, 2 इंटू एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 2 डीसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 5 जा कितना 25, तो 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 8 4 12 और ये हो जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा 2 डीसी स्क्वायर प्लस 50 को इधर ले लो, तो 130 माइनस 50 2 डीसी स्क्वायर। क्लियर हो गया। ओके, तो माइनस करो, कितना आएगा 130 में से 50 गया तो पहले तो 30 यहां से चला गया, 80 बचा, 2 डीसी स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड। एक मिनट मैं पहले साइड हट जाता हूँ, देख लो आप लोग, है ना। चलो अभी मैं अगले एक ओरिजिनल नया दूसरा पेज निकालता हूँ। ओके, तो कहां तक आए थे अपन आए थे 80 इज इक्वल टू 2 डीसी स्क्वायर तक। ठीक है, 80 इज इक्वल टू 2 डीसी स्क्वायर, 2 को कहां लेंगे यहाँ पर, तो डिवाइड हो जाएगा डीसी स्क्वायर, 2 1 जा 2 40 जा, ठीक है, 40 इज इक्वल टू क्या आया, डीसी स्क्वायर आया, देयरफॉर डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 40। अब स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, रूट बन जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं किया, अरेंज किया, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक ही बात है। ठीक है, तो ये रूट हो गया। अब 40 किसी का परफेक्ट रूट नहीं है, 40 किसी का परफेक्ट रूट है क्या, नहीं। तो अभी ऐसा कौन सा दो नंबर ले जिसमें अपना परफेक्ट रूट आ जाए, तो देखो बहुत सिंपल है, आप इसे साइड में कर सकते हो। 40 2 2 जा 4 0 है ना, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 1 जा, तो देखो कितना हो गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5, ये तो नहीं हो रहा है, तो 5 2 जा 10 15 25 है ना। तो एक मिनट है बच्चों, एक मिनट अपन इतना क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट भी तो हो सकता है। देखो देखो देखो, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 4 के टेबल में 10 जा 40 होता है ना, तो डीसी क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 10 और ये हो गया आपका यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके देखो ये ध्यान रखना बच्चों, जब मैं बहुत पेस में हूं तो कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है जहां पर मैं पूरा लेक्चर हो चुका है और वीडियो डलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप भी साथ में सॉल्व करते जाओ। तो अगर कहीं मेरा मिस्टेक आ रहा है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सम क्या दिया हुआ है अगले सम में। तो अगले सम में बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, अपने को क्या बोला है यहाँ पे, m इज द मिड पॉइंट। हमें बोला है m मिड पॉइंट है, तो यहां पर भी क्या लगेगा अपोलोनियस थ्योरम। तो सिंस m इज द मिड पॉइंट, m क्या है बच्चों, m इज द मिड पॉइंट है ना। अगर m मिड पॉइंट है, ठीक है,
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन मल्टीप्लाई बाय 2 और लेफ्ट साइड। अब क्या क्या दे दिया है वो ध्यान देना, ठीक है। ए एम नहीं, ए बी और ए सी आएगा बच्चों। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, 1 मिनट रुको जरा, ये इधर है ना, इधर ए सी आएगा, ठीक है, ए सी स्क्वायर, ओके है ना। ये और ये पहले इन दोनों को लेना है। देखो ए बी और ए सी का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया आपने को 290, तो इन दोनों के जगह मैं डायरेक्टली पुट करूंगा 290। ए एम का वैल्यू मुझे दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस मुझे बी सी ढूंढना है। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले ना मैं बीएम ढूंढ लूंगा। अगर समझो मेरे को बीएम 2 मिलता है तो एमसीबी कितना होगा 2, तो पूरा का पूरा बीसी कितना हो गया 2 + 2 4। क्लियर हो गया? क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या होना चाहिए, अपना टारगेट होना चाहिए बीएम ढूंढो, ठीक है। तो जल्दी से बीएम ढूंढो, है ना, जल्दी से बीएम ढूंढो। तो ये हो जाएगा 290, 2 8 8 जा 64 प्लस 2 बीएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 290 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 कितना होगा 128 प्लस 2 बीएम स्क्वायर। 128 को इस तरफ ले लो तो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 बीएम स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, एकदम सिंपल, 290 माइनस 128 करो जरा, क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से देखो अब 9 का तो एक ही चला गया, तो 8 में से 2 बचा तो 6, और ये हो गया आपका 1। तो कितना बचा आपका 162, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे 162 इज इक्वल टू 2 बीएम स्क्वायर। 2 को किधर ले लो, इस तरफ, तो 162 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बीएम स्क्वायर। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 81 आ गया आपका बीएम स्क्वायर। तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर जब स्क्वायर उस तरफ गया तो क्या बन गया, स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट बन गया। रूट क्या आ जाएगा आपका, रूट 81 इज इक्वल टू बीएम स्क्वायर। 80 बीएम स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो आ गया ना इस तरफ, तो 9 इज इक्वल टू बीएम। देयरफॉर बीएम का वैल्यू कितना आया, तो बीएम का वैल्यू आया 9 यूनिट्स। मुझे बीएम ढूंढना ही नहीं था, मुझे क्या ढूंढना था, देखो चेक करो, मुझे क्या ढूंढना था, यूनिट्स नहीं आएगा बच्चों, सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। अपने को जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे भी दिया होगा, अपन वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को सेंटीमीटर दिया है तो हम भी सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को क्या बोला है जरा चेक करो, क्या बोला है, फाइंड बीसी बोला ना, ये पूरा का पूरा बीसी बोला, लेकिन एक चीज है, मेरे को ये 9 मिल गया बीएम, तो एमसीबी 9 होगा, तो पूरा बीसी कितना होगा 9 + 9 18। तो मैं देखो यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं फाइनल आंसर में, वी नो दैट, कि पूरा का पूरा जो लाइन है बीसी वो बनेगा बीएम प्लस एमसी से। पूरा का पूरा लाइन बीसी वो कैसे बनेगा, बीएम और एमसी से, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू 9 + 9। अब एमसी का 9 कहाँ से आता है, आप लिख सकते हो सिंस बीएम इज इक्वल टू एमसी। तो अगर बीएम 9 हुआ तो एमसी भी कितना होगा 9 होगा। तो बीसी इज इक्वल टू 9 + 9 कितना हो गया 18। देयरफॉर बीसी कितना आया अपना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। अभी इस एक्सरसाइज में इतना ही करने वाले हैं। उसका रीजन क्या है कि इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अलावा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन है, वो सब अगले सीरीज में करेंगे। पहले हम लोग का काम होगा कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइंड अप करें, फिर एक सीक्वेंस लाऊंगा थियरम का, और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लाऊंगा बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले, जहां पर 12 गारंटीड क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के अंदर मिलेंगे। जी हाँ, 12 गारंटीड क्वेश्चन, 12 गारंटीड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो 12 के 12 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा 12 के 12 आएंगे, बट हो सकता है कि 12 के 12 आ जाए, या हो सकता है कि 12 में से 7 या 8 क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वेट करिए वो 10 क्वेश्चन का या वो 12 क्वेश्चन का जो हम लोग आपको बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले या 10 दिन पहले देने वाले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।